हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा चैप्टर है, आज का जो मेरा टॉपिक है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है एज अ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली क्या है? द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में मार्जिनल कॉस्ट हमारी है क्या? जब भी हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट की जो कॉस्ट होती है, वो होती है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल द कॉस्ट ऑफ one additional unit of output is known as the marginal cost. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट। जब भी हमारी एक एक्स्ट्रा यूनिट की आउटपुट होती है और उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमारा जो भी खर्चा लगता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं, तो वो होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग टेक्निक विच ascertains मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है हमारी, ये एक मार्जिनल कॉस्टिंग जो है हमारी एक अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम किस तरह से अपनी मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी प्रोडक्ट पे हुई है उसे किस तरह से फाइंड आउट करें, उसे किस तरह से डिटरमिन करें। और वो किस तरह से करते हैं जब हम अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट पे मेरा फिक्स्ड खर्चा लगा, इसी प्रोडक्ट पे मेरा वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा। तो एक बार फिर से आप बिगिनिंग से देखिए इसको। द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। जब भी हमारी एक एक्स्ट्रा यूनिट की आउटपुट होती है और उस आउटपुट को बनाने में जब भी हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा, तो दैट इज नोन एज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। मान लीजिए कि आप 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, दो एक्स्ट्रा यूनिट, तीन एक्स्ट्रा यूनिट, या 10,000 एक, दो, तीन, पाँच, 10, जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐसे बनाए और उन सब पे जो भी एडिशनल आपकी कॉस्ट हुई है उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, तो वो जो खर्चे होंगे वो होंगे आपके मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग स्टूडेंट्स क्या है? एक्चुअली हमारी एक अकाउंटिंग टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट पे लगी है वो किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे कितने हुए या वेरिएबल कॉस्ट हमारी उस प्रोडक्ट पे कितनी हुई। जब हमें ये पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड इतना लगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने लगे, वेरिएबल ओवरहेड्स इतने लगे, तो वेरी इजीली हम विद दिस मार्जिनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग टेक्निक की हेल्प से इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर मार्जिनल कॉस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड दिस टेक्निक एम्स टू चार्ज ओनली दोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द सेल्स वॉल्यूम। और ये जो टेक्निक है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, एम होता है, ये केवल वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को चार्ज करती हैं जो कि डायरेक्टली वेरी करते हैं विद द सेल्स वॉल्यूम। कि सेलर वॉल्यूम क्या है, कि जितना आपका सेल हो रहा है या जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से जो भी आपकी कॉस्ट वेरी होती है, तो उसको देखते हुए ये टेक्निक कॉस्ट प्रोडक्ट चार्ज करती है। This technique aims to charge only those cost of product that vary directly with the sales volume. अब देखिए, अगर हमने प्रोडक्शन थोड़ी सी भी ज़्यादा की तो नो डाउट हमें मटेरियल ज़्यादा लगेगा, हमें लेबर ज़्यादा लगेगी, हमारे वेरिएबल ओवरहेड से ज़्यादा लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअल में है क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग में आल्सो भी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे उन सब का जो टोटल होगा और वो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जब आप वर्कशीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं आप,
कॉस्ट शीट में जब आप डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हो, डायरेक्ट वेजेस ऐड करते हो, तो उस केस में जब आप प्राइम को डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ऐड करके जब आपका प्राइम कॉस्ट टोटल आता है, और प्राइम कॉस्ट टोटल में जब आप वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड करते हैं, उसके बाद जो आपका आंसर फाइनल जो निकलता है वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी वो क्या है, मे आल्सो बी डिफाइंड एज अ एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी वेरिएबल ओवरहेड्स है उन सब का टोटल क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। या कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐड करने के बाद जब आपकी प्राइम कॉस्ट निकलती है, प्राइम कॉस्ट में जितने भी ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स है उनको ऐड अप कर दीजिए, तो क्या निकलेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही सरल शब्दों में मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग लिखा है ताकि वो बिल्कुल इजीली आप समझ सकें। मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। जब आप वेरिएबल एक्सपेंसेस सोचेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल एक्सपेंसेस कंसिस्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मार्जिनल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. It may be said that marginal cost consists of variable cost only. हम ये कह सकते हैं कि marginal cost में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है शामिल? only variable overheads. और दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ marginal cost may also be defined as the aggregate of variable cost और प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रही हूँ ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी मैं इस स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको टर्म अच्छे से क्लियर होगी। मार्जिनल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. इट मे बी सेड दैट द मार्जिनल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे, एसेंशियल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, आज एसेंशियल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या देखते हैं हम कि इट एक्सप्लेन्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि अभी हमने पीछे जस्ट नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है वो हमें किस तरह से हेल्प करती है मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। वो जो भी खर्चे होते हैं उनको फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पहला है वो है इट एक्सप्लेन्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट. दिस इज कॉस्ट. इट एक्सप्लेन्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो कॉस्ट हमारी यहाँ पे फिक्स्ड में कॉस्ट में डिवाइड हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट में। तो वेरी सिंपल, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा सेकंड एसेंशियल। इन दिस टूल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड नॉट विद द फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है या फिनिश गुड्स का स्टॉक है हमारे पास, उसको हम जब भी वैल्यूड करते हैं तो वो किस पे निकालते हैं? उसका वैल्यूएशन हम निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड नॉट विद द फिक्स्ड कॉस्ट। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, इन दिस टूल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड नॉट विद द फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की फिक्स्ड कॉस्ट रिटन ऑफ एज अ पीरियोडिक कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। और इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताई थी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है हम उसे पीरियोडिक कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है पीरियड, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं या इसे पीरियोडिक कॉस्ट भी कह सकते हैं। और इसे हम फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड फॉर विच दे आर इनकर्ड। फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट या पीरियोडिक कॉस्ट भी कह सकते हैं और इसे हम कहाँ चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड फॉर विच दे आर इनकर्ड। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है सिर्फ वही हम अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन पे अप्लाई करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई टू रिगार्डेड ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है या आपकी
यह आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, या आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अ मार्जिनल कॉस्ट आर रिगार्डेड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को ही हम प्रोडक्ट कॉस्ट में अप्लाई करते हैं। या कह सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है या मार्जिनल कॉस्ट होती है आर रिगार्डेड एज अ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे या डिटरमिन करेंगे, तो वो हम प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन के बेसिस के पर ही निकालेंगे। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एसेंशियल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या? कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। contribution is the contribution, and your contribution is excess of sales over variable cost, which is known as the total margin or contribution। तो इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? तो कंट्रीब्यूशन जो है हम उसे टोटल मार्जिन भी कह सकते हैं या कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या? कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारा डिफरेंस है एक तरह से बिटवीन द सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन जो है हमारा, हम इसे ग्रोस मार्जिन भी कह सकते हैं या कंट्रीब्यूशन या टोटल मार्जिन भी कह सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज द, तो स्टूडेंट्स जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज अ ग्रोस मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये दोनों ही नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखें, तो वो किसी और तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज अ ग्रोस मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड इट इज़ एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ नोन एज अ टोटल मार्जिन और कंट्रीब्यूशन, एंड इट कैन बी फाउंड एज। और कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट वो दोनों ही सेम होती हैं। यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट ही जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में VC लिख सकते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट ही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन को निकालने का जो हमारा दूसरा फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स अगर आपके पास नहीं है दे रखें तो लॉस होगा, दे रखा तो माइनस लॉस करेंगे तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, तो बोथ आर द सेम थिंग इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को दूसरा मेथड से हम निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स अगर नहीं है दे रखे तो लॉस हो सकता है, तो माइनस लॉस कर देंगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन का वैल्यू सेम निकलेगा। तो नेक्स्ट है थर्ड मेथड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें पर यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालना तो किस तरह का फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि 20 रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट है ₹10, तो 10 रुपीज़ जो आपका है पर यूनिट वो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन के बारे में और ईजिली मैंने लिखा है। जैसे कि आपको मालूम है कि कंट्रीब्यूशन बीइंग द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट, कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या है? कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट दैट इज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। कंट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है? कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट, कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट दैट इज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया आपने कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी कितनी इजी है, और इसकी जो एसेंशियल्स है वो भी कितनी इजी है, और आगे इसके फार्मूलाज भी काफ़ी इजी हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एक चीज़ और कहना चाहूँगी इसके बारे, इस
मार्जिनल कॉस्टिंग के रिगार्डिंग मैंने एक एग्जांपल का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ऐड अप करके प्राइम कॉस्ट निकाली है, और प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड किए हैं एंड मार्जिनल कॉस्ट ऐड की है। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है आपकी मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक मैंने इसमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग के रिगार्डिंग वीडियो डाला है, तो उसमें कुछ मैंने इस तरह से एडिंग डाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि कंसिडर करना चाहिए। तो प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको, आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।